यहाँ पे जो मूर्ति है नारायण जी, ये किस चीज़ की मूर्ति है? यहाँ 108 शिवलिंग है सर, गुफा के अंदर। अच्छा। वो गुफा एक्चुअली अभी बंद है, लेकिन अपने विंडो से देखा। जी जी। अंदर छोटे छोटे शिवलिंग है जी। वो 108 शिवलिंग है जी। सामने जो मूर्ति है वो अहिल्या माता की है। अहिल्या माता की है जी। मुकुट रहता है इधर चांदी का जी। गौतम ऋषि का, और शेषनाग है मतलब भोलेनाथ का जी। तो ये 108 शिवलिंग नाम से जाना जाता है। ये सत्ययुग का है। अच्छा। जो गौतम ऋषि को गोते का पातक लगा था ना, तो उसकी पत्नी ने मन्नत मांगी थी कि मेरे पति का गोते का पातक दूर होगा तो 108 शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करूंगी। तो उस समय उन्होंने स्थापित करके 108 शिवलिंग या पूजा की हवन करके। देखिए सामने जो गणेश है ना वो सिद्धि विनायक है, राइट टंग का है। जी जी। ऐसे गणेश ज्यादा दिखाई नहीं देते। तो ये बहुत राइट टर्न और लेफ्ट टर्न जो गणेश जी का होता है उसमें क्या राज है? ऐसा है कि लेफ्ट में ज्यादा होते सर, राइट में कम। गणेश जी के अपने बाएं तरफ में सूंड होता है या दाएं तरफ में सूंड होता है ज्यादातर? राइट में कम होते हैं। हाँ। लेफ्ट में ज्यादा होते हैं। मतलब हम अगर गणेश जी को देख रहे हैं तो मेरे बाएं या गणेश जी के बाएं? गणेश जी से गणेश जी के बाएं तरफ ज्यादा होता है सूंड। हाँ ज्यादा होता है। इसमें इनके दाहिने हाथ की तरफ है सूंड। हाँ तो अच्छा। वो कम रहते दिखाई। अच्छा, तो इसमें क्या राज है? लेफ्ट वाले में क्या होता है, राइट वाले में क्या ये होता है? कम दिखाई देते हैं लेकिन ये जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, मन्नत अच्छा। पूरी कर देते हैं। दाएं वाले। हाँ, दाएं वाले। ये लॉजिक बताएंगे आपको कि गणेश जी की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए। इसमें एक राज है कि गणेश जी की जो प्रतिमा है उनमें उनका सूर जो है वो दाएं हाथ की तरफ होनी चाहिए। उनके इस स्वरूप को सिद्धि विनायक कहते हैं और ये बहुत कम लोग जानते हैं। लोग सिर्फ गणेश जी को जानते हैं और उनकी तस्वीर घर में लगा लेते हैं। ये बात आपने आज अचानक से कह दी हमको और हमको याद आया, हम दर्शकों को बता दें। तो ये सिद्धि विनायक स्वरूप हो गया गणेश जी का। सिद्धि विनायक स्वरूप कहने का तात्पर्य है कि जो गणेश जी का सूर होगा उनके दाईं हाथ की तरफ होगा, यानी आपके बाईं तरफ होगा। ठीक है, और घर में इन्हीं का पूजा करना, इसी स्वरूप में पूजा करना ज़्यादा उत्तम स्थान हो गया। अहिल्या स्थान में जानते हैं क्या है? अहिल्या स्थान में माता ने तपस्या यहाँ की। हाँ, पहाड़ी के ऊपर अहिल्या स्थान में तपस्या उन्होंने यहाँ की थी और रहने वाले गौतम ऋषि का आश्रम था हमारे बिहार में, मतलब दरभंगा जिला में रतनपुर में, जहाँ उनका आश्रम था। बराबर है सर। और देखिए यहाँ आकर के उन्होंने तपस्या की। मतलब ऋषि मुनि लोग कहाँ कहाँ चले जाते थे, है ना? जहाँ जहाँ गए भारत में वहाँ प्रसिद्ध है। हाँ। जैसे कि इंद्र ने भोग लिया था जी, तो उस समय गौतम ऋषि ने अहिल्या माता को और इंद्र को शाप दिया तो वो शिला होके गिरी थी, तो वो चित्रकूट में गिरी थी। चित्रकूट में, हाँ। जब त्रेता युग में श्री राम प्रभु के चरण स्पर्श से उसका उद्धार हो जाता है। जी जी जी, चरण स्पर्श से। बताइए कहाँ? नासिक और कहाँ चित्रकूट और कहाँ बिहार का दरभंगा। बराबर, मतलब भगवान जहाँ जहाँ भारत में जहाँ जहाँ भ्रमण किए वहाँ प्रसिद्ध है। बिल्कुल। देखिए ना यहाँ गोरखनाथ की जी गुफा है। गोरखनाथ की गुफा। हाँ। तो वो गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में जी। हाँ, उसका बड़ा मंदिर है जी जी। मतलब गोरखनाथ जा गए रास्ते में जो गिरनार पर्वत है, जूनागढ़ बोलते हैं सर। हाँ हाँ, वहाँ दत्ताश्रम में जी उसकी धुनी है। मतलब वहाँ उन्होंने आखिरी जो अपना निवास है वह निवास किया वो उन्होंने। ठीक है, तो गोरखनाथ की तो गुफा हम दिखा नहीं पाएंगे, अभी तो बंद है, दिखा रहे हैं लेकिन वो बंद है। तो फिर हम अगली बार आएंगे नारायण जी तो आपके साथ दर्शकों को दिखाएंगे। बराबर है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के नारायण जी के साथ हमने आज की जो है वो ट्रैकिंग की है। उसके बाद ब्रह्मगिरी ये बात भी आपने कही, ब्रह्मगिरी ऊपर और जो रह गया 4 घंटे का रास्ता ऊपर जो रह गया है, तो ये अगली बार हम लोग करेंगे। और नारायण जी को शुक्रिया बोलिएगा, इनका मोबाइल नंबर देंगे और जब भी नासिक आइए नारायण जी से जरूर मिलिए और ये आपको बड़े अच्छे से घुमाएंगे। बड़े ज़बरदस्त गाइड हैं ये। और आसपास का जरा व्यू जरा दिखा दीजिएगा कि कितना ज़बरदस्त स्थितियों में हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं और कैसे कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए साइड में दो, देखिए ये लोगों को दिख रहा है ना वो त्रिशूल वाला। हाँ। वो नील पर्वत है, नीलाम्बी माते का मंदिर है, दत्तात्रेय का है, उसने करेगा वो। नीलाम्बी माते का मंदिर है, दत्तात्रेय का है, नाग देवता का, अन्नपूर्णा माता का। ऑटो कार पूरा ऊपर जाता है। आगे जो अंगूठे के आकार का है ना वो बड़ा पर्वत, वो हनुमान जन्मस्थल अंजनी पर्वत है सर। जहाँ हनुमान जी को माता अंजनी माता ने बच्चों जैसा गोद में लिया है, तो वहाँ जाने के लिए 3-4 आवर्स लगते। नीचे नासिक त्र्यंबक हाईवे वहाँ हनुमान जी का मंदिर बना है नया। कितना फीट का है वो? 11.5 फुट की मूर्त है हनुमान जी, तो वो दर्शन कर सकते हैं। हाँ हाँ, ऊपर जाने में लग जाता है 3 to 4 आवर्स, वो कहते हैं। कई लोगों के पास वक्त नहीं होता, कई लोग चल नहीं पाते, तो नीचे दर्शन करके अपनी मनोकामना मांग सकते हैं भगवान हनुमान जी के पास। तो ये यहाँ की ऐसी दर्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन।